तो आएंगे हम प्रार्थना हालेलुया वचन की तरफ चलेंगे। हालेलुया बाइबल क्या कहती है? मती सुसमाचार निकाल लीजिए। मती सुसमाचार, मती सुसमाचार 12 अध्याय 43 वचन पढ़िए। उसका शीर्षक में क्या लिखा हुआ है जरा सोचिए। लिखा हुआ है अधूरा सुधार विपत्ति लाता है। क्या लिखा हुआ है? अधूरा सुधार। ऊपर में क्या लिखा हुआ है सिस्टर? हाँ, सोचिए अधूरा सुधार का मतलब आधा आज्ञा का पालन करेंगे और आधा आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ये बाइबल यीशु मसीह ने कहता है यही समस्या का कारण है, यही विपत्ति का कारण है। हालेलुया मनुष्य के जीवन में विपत्ति का कारण यही है कि हम पूरी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया जब हम यीशु मसीह कहते हैं कि आपने जब क्या हुआ, जब आपने चर्च में आया, आप ग्रसित थे, समस्याओं से पीड़ा से ग्रसित थे, और जब चर्च में आने लगे आपको छुटकारा मिल गया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, आपको उद्धार पा लिए। हालेलुया चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, उद्धार पा लिए। हालेलुया और फिर क्या करने लगे? फिर दोनों तरफ घूम गए। दोनों तरफ का मतलब 50-50 हो गए। हालेलुया आधा इधर आधा उधर। चंगाई जब तक नहीं मिला था तब तक पूरी रीति से चल रहे थे, लेकिन जब वही चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, सब कुछ आशीष मिल गया, अब हम क्या करने लगे? दोनों रास्ता में चलने लगे। हालेलुया वही कहता है समस्या का कारण है, वही आपके घर में विपत्ति का कारण है। प्रभु कह रहे हैं कि अधूरे सुधार से, अधूरा आज्ञा का पालन करने से समस्याएं आती है, विपत्ति आती है। आज कलीसिया में जो लोग भी परेशानी में हैं उसका कारण यही है, आधा आज्ञा का पालन करते हैं, आधा आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बिलाम की शिक्षा, नीलकोइयों की शिक्षा। बिलाम की शिक्षा क्या थी? बिलाम ने क्या किया? हालेलुया बिलाम ने गया शराब देने के लिए, इजराइलियों को शराब नहीं दे पाया, गलत सलाह दे करके चला आया। बिलाम ने क्या किया? इजराइल को, लोगों को क्या किया? प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। हालेलुया प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। हालेलुया यही है बिलाम की शिक्षा। दोनों तरफ, इधर चर्च भी आएंगे, उधर संसार के भी प्रसन्न करेंगे। हालेलुया या दूसरे तरफ से कहेंगे नीलकोइयों की शिक्षा, निकुलइयों की शिक्षा। इजराइल में एक ऐसा समाज था जो दो पार्ट में बटा हुआ था। निकुलइयों का मतलब एक ऐसा समाज, एक ऐसा वर्ग जो दोनों तरफ हुआ करता था। हालेलुया कलीसिया में आएंगे तो गीत बजाते आएंगे यीशु मसीह का, और कलीसिया से बाहर जाएंगे तो फिल्म का गीत बजाएंगे। कलीसिया में आएंगे तो कहेंगे हालेलुया शराब पीना गलत काम है, लेकिन कलीसिया से बाहर जाएंगे तो मदिरा पार्टी भी चल रहा है, ताड़ी भी चल रहा है। हालेलुया उसको कहते हैं दोनों तरफ। हालेलुया तो कहने का मतलब यही है, यानी कहने का मतलब हालेलुया अधूरा सुधार विपत्ति लाता है, अधूरा सुधार हालेलुया समस्याएं लाता है। पुराना नियम में भी परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी एक एक आज्ञाओं का पालन करे तो तेरे घर में एक रोगी नहीं होंगे, एक तेरे घर में विपत्ति नहीं होंगे, सब तेरे बैरी को लगेंगे, तेरे घर में एक बांझ नहीं होंगे, तेरे जानवर बांझ नहीं होंगे, तेरे दाह की बारी का फल भी नहीं गिरेगा। ये तो परमेश्वर ने खुद कहा था पुराना नियम में। हालेलुया आज कोई भी कलीसिया में परेशानी के कारण नहीं है, उनके क्या है? अधूरा सुधार, आधा आज्ञा का पालन करना। हाले शैतान भी तो यही चाहता है, शैतान यही चाहता है कि एक चर्च पांव में चर्च में रखो, एक चर्च के बाहर रखो। हालेलुया शैतान भी यही चाहता है कि चर्च जाओ लेकिन चारों संडे मत जाना, चर्च जाओ लेकिन पूरे परिवार सहित मत जाना, चर्च जाओ लेकिन समय पर मत जाना, पवित्र बनो लेकिन पूरी तरह से पवित्र मत बनो, ईमानदार बनो लेकिन पूरी तरह से ईमानदार मत बनो, थोड़ा सा बेईमान भी बनो, सत्य बोलो लेकिन पूरी तरह से सत्य मत बोलो, कुछ झूठ भी उसमें बोलो। शैतान तो यही चाहता है। हालेलुया शैतान यही चाहता है, और आप लोग उसमें बंधे हुए हैं। कुछ लोग उसमें बंधे हुए से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालेलुया स्ट्रगल करते करते मृत्यु में चले गए लेकिन उस पर जय नहीं पाए। हालेलुया उस पर जय नहीं पाए। हालेलुया तो शैतान का यही हालेलुया हालेलुया शैतान ऐसा ही चाहता है कि तुम अधूरा बने रहो, पूरी तरह से धर्मी मत बनो, पूरी तरह से आप धर्मी मत बनो।
हालेलुया, पवित्र बनो लेकिन पूरी तरह से पवित्र मत बनो। चर्च जाओ लेकिन पूरी तरह से चर्च मत जाओ। आज्ञा प्रभु का सुनो लेकिन पूरी तरह से पालन मत करो। हालेलुया, 50% इधर रहो, 50% उधर रहो। पर्व त्योहार आए तो उधरो कर लो। हालेलुया, हालेलुया। एक महान सेवक ने कहा, हालेलुया, एक प्रभु के एक दास ने क्या कहा कि ये सब गंदगियां मनुष्य के जीवन में ये कहां से, या अशुद्धता ये सब कहां से आ गई। हालेलुया, पहले पाप का इतना साधन बड़ा नहीं था। ये पाप का साधन टेलीविजन और मोबाइल के द्वारा आ गया। हालेलुया, टेलीविजन में देख देख करके लोग कई तरह के हम शिक्षाएं ग्रहण करते गए। मोबाइल के द्वारा गंदे पिक्चर, गंदे चीज को देख करके अपने दिमाग को क्या कर लिया, शुद्ध कर लिए। बाइबिल कहती है कि परमेश्वर के पास विकल्प की कमी नहीं है, ऑप्शन की कमी नहीं है। हालेलुया, इसलिए अपने आप को, जीवन को झांके कि हम अधूरा आज्ञा में चल रहे हैं या पूरी तरह से तैयारी होकर चल रहे हैं। हालेलुया, पूरी तरह से अधीन होकर चल रहे हैं या हम आधा आज्ञा को पालन कर रहे हैं। यीशु ने कहा अधूरा सुधार, अधूरा ज्ञान विपत्ति का कारण है, समस्या का कारण है। हालेलुया, एक घटना को बताऊंगा, सबको मालूम है घटना के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, बाइबिल बताती है सबके बारे में। एक साउल के बारे में। हालेलुया, साउल, हालेलुया, साउल जब पाप में गिर गया, साउल गिर गया, भूया पर गिरने का मतलब पाप में गिर गया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, गिर गया। जब साउल गिर गया तो समझिएगा पुरोहित क्या कर रहा था, विलाप कर रहा था। पुरोहित शमूएल था, विलाप कर रहा था। हालेलुया, परमेश्वर ने पुरोहित से कहा हे शमूएल उठ, तू क्यों रोता है, जाकर दाऊद को अभिषेक कर। मेरे पास विकल्प की कमी नहीं है, मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हालेलुया, और सब पुरोहित रो रहा था, साउल गिर गया, साउल गिर गया, साउल गिर गया। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहता है उठ और दाऊद को अभिषेक कर। मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है, मेरे पास विकल्प की कमी नहीं है। याद रखिएगा, एक तरफ साउल गिर रहा था और दूसरा तरफ परमेश्वर दाऊद को क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। कई बार आपके जीवन में कुछ आशीषें निकल रही है, आपके घर से आशीष खो रहे हैं। हालेलुया, लेकिन आपको पता नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, अगर आप परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो याद रखिए अगर आपके घर से कुछ आशीष निकल रहा है तो याद रखिए एक दूसरा आशीष आने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया, पुरोहित को लग रहा था, शमूएल को लग रहा था साउल गिर गया, साउल गिर गया, अब कोई रास्ता नहीं है, अब क्या होगा इस्राएल का। परमेश्वर कहता है उठ, मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है, मेरे पास विकल्प की कमी नहीं है, उठ और दाऊद को जाकर के अभिषेक कर। हालेलुया, पुरानी बात को लेकर के क्यों स्मरण कर रहा है। शैतान यही चाहता है कि पुरानी बात को लेकर के स्मरण करते रहिए, वही में उलझे रहिए, ताकि अगला आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा मत कीजिए। पुरानी बात को शैतान क्या कराएगा, आपको यह स्मरण कराएगा। हालेलुया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं अगर आप अपने जीवन में कोई चीज खो रहे हैं तो हालेलुया, अगर सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो याद रखिए आप एक चीज आपके घर से जा रहा है तो दूसरा चीज आने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया, इसलिए एक तरफ साउल गिर रहा था, परमेश्वर दाऊद को क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। परमेश्वर के पास विकल्प की कमी नहीं है, ऑप्शन की कमी नहीं है। हालेलुया, एक जाएगा और दूसरा परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया, तो हालेलुया, एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 वचन। यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 वचन, जल्दी। हालेलुया, इसलिए बार बार बाइबिल यही बताती है। हालेलुया, क्या बता रही है बाइबिल, हाँ, जो कल्पनाएं मैं हाँ, करता हूँ
हाँ उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ ये हानि के नहीं, हाँ परंतु हाँ वह सही के हैं। हालेलुया। बस परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे पास कुछ योजनाएं हैं, योजनाएं हम लोगों के लिए हैं, इजरायलियों के लिए हैं, समस्त हम लोगों के लिए हैं। कहता है कि मेरे पास जो योजनाएं हैं वो हानि की नहीं है, वो किसके लिए, कुशल मतलब लाभ के लिए है। हालेलुया। यानी परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना रखा है वो लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है। अगर याद रखिए, अगर आपको परमेश्वर बुलाया है तो आपके लिए एक परमेश्वर का मकसद है, एक मकसद के कारण आपको बुलाया है। शाऊल को परमेश्वर बुलाया था, एक मकसद के तहत बुलाया था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि महान काम के लिए शाऊल को परमेश्वर बुलाया था। कौन सा महान काम था? महान काम क्या था? परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद एगो काम दिया कि अब तुम्हें कहां से उठाया? सबसे छोटा गोत्र के रहने वाला। अगर एक बात को समझिएगा, अगर राजा का बेटा राजा बने तो इसमें कोई बड़ाई की बात क्या है? अगर राजा का बेटा राजा बन जाए, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? लेकिन अगर जमीन पर रहने वाला, जमीन पर सोने वाला, एक भूमि पर सोने वाला, एक धूरा घूरे पर बैठने वाला व्यक्ति, उसको उठा करके राजा बना दिया जाए, कितना बड़ी बात है। हालेलुया। शाऊल वही था, सबसे छोटा गोत्र का था, सबसे छोटा गोत्र का, और परमेश्वर लेकर के उसको एकदम गद्दी पर बैठा दिया। हालेलुया। और का एगो काम दिया, शाऊल तुम्हें काम करना होगा, एक यही काम के लिए तुमको क्या किया हूं, इजराइल के सबसे ऊंचे पद पर तुम्हें बैठाया हूं। तुम्हें एक काम करना होगा, काम यही है कि अमलेकिया को जा और वहां सबको नाश कर देना, किसी पर दया मत करना, किसी पर कोमलता मत दिखाना। बतलाइए। हालेलुया। क्यों? जब मिस्र देश से इजरायलियों को छोड़ा कर ला रहे थे तो इन लोगों ने तलवार भाला निकाल करके मेरे लोगों को सामना किया था। अब समय आ चुका है, हालेलुया, यही काम करने के लिए तुम्हें चुना हूं। जा अमलेकिया को क्या कर, बिना कोमलता दिखाए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे जानवर हो, सबको एक एक को वध कर देना। हालेलुया। आप मन नहीं लगा सकते, याद रखिएगा, ये खुदा का वचन है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है। आप उसमें मन मत लगाइए, जो प्रभु कहता है उतना ही करना है। अधूरा काम करेंगे विपत्ति लाएगा, अधूरा सुधार करेंगे समस्याएं का कारण होगा। शाऊल तो गया, शाऊल तो गया, अमलेकिया में सबको नाश किया। जितनी दुबली पतली भेड़ बकरिया गाय थी वो सबको नष्ट कर दिया, स्त्री पुरुष सबको नाश कर दिया। लेकिन मोटी मोटी गायों को, मोटी मोटी भेड़ बकरिया को लेकर के चले आया। हालेलुया। लेकर के चले आया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने पुरोहित के द्वारा पूछवाया, शमूएल से पूछवाया, जाकर के पूछ कि जो मैंने काम किया है वो दिया था, जो महान काम दिया वो काम को किया है? तो शाऊल कह रहा है कि हाँ, मैंने एक काम को बड़ी अच्छा से काम कर चुका हूं। तो शमूएल कहता है, पुरोहित कहता है कि ये भेड़ बकरी का मिमियाने का शब्द कहां से आ रहा है? ये भेड़ बकरी का मिमियाने का शब्द कहां से आ रहा है? हालेलुया। तब ये शाऊल कहता है ये परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लेकर के आया हूं। पुरोहित कहता है कि रुक जा, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या किया? हालेलुया। जो परमेश्वर ने काम किया तूने काम किया है, लेकिन पूरी रीति से नहीं किया। इसी को कहते हैं अधूरा सुधार, इसी को कहते हैं अधूरा काम। परमेश्वर ने कहा सबको नाश कर देना, लेकिन तूने मोटी मोटी भेड़ बकरिया को लेकर के चले आया। हालेलुया। यही है अधूरा ज्ञान, अधूरा आज्ञाकारिता, अधूरा सुधार, समस्या और विपत्ति का कारण। हालेलुया। अपने जीवन में झांकिए। हालेलुया। कई बार हम लोग ऐसा ही करते हैं, पूरी तरह से आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लिए हम तैयार नहीं हैं, समय पर आने के लिए तैयार नहीं है, घराने सहित आने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया।
प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु कहते हैं, अधूरा सुधार विपत्ति का कारण है, अधूरा ज्ञान विपत्ति का कारण है। एक लोकोक्ति है, नीम हकीम खतरे जान। अगर डॉक्टर, नीम हकीम का मतलब, हालेलुया, नीम हकीम खतरे जान का मतलब कम ज्ञान वाला डॉक्टर हमेशा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। शमूएल ने कहा, सुन, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। आप जरा सोचिए, आपका बेटा है और मम्मी का मूर्ति बना करके रोज दूध से स्नान करवा रहा है, लेकिन मम्मी का एको आज्ञा नहीं मान रहा है। एक बेटा है कि मम्मी को तेल लगाता है, पैर दबाता है, चाय देता है, खाना लाता है। आप बताइए कि कौन बेटा से आप प्रसन्न होंगे? जो आपकी बात मानता है। हालेलुया। वही पुरोहित ने कहा, सुन, आज्ञा मानना, ये परमेश्वर का वचन का पालन करना बलिदान चढ़ाने से भी क्या है, उत्तम है। परमेश्वर चाहता है कि इसका पूरा पूरा तू क्या कर, आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। इसका पालन कर पूरा पूरा। शाऊल ने पालन किया है, लेकिन पूरी रीति से नहीं किया। हालेलुया। यही है अधूरा सुधार, अधूरा आज्ञाकारिता मुसीबत लाता है। संसार में एक घर में प्रार्थना करने गए थे, बेफैया के दिन, बुधवार के दिन। एक परिवार ने क्या कहा, पास्टर जी, नया नया परिवार आया था, हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, जितने पृथ्वी पर लोग हैं ना, सबको हम आदर करते हैं। हमने कहा, तो शैतान तो यही चाहता है, शैतान यही चाहता है कि तुम किसी को नाराज मत करो। शराब को भी नाराज मत करो, शराब पी लो, दारू भी पी लो, दारू को भी नाराज काहे ना करेगा। गांजा को भी नाराज मत करो, गांजा भी पी लो। चोरी डकैती वो भी तुम जाकर सहभागी बन जाओ, बेविचारो कर लो, यानी सब कुछ कर लो, किसी को नाराज मत करो, मोकामा सटल बन जाओ। मोकामा सटल किसी को नाराज नहीं करती, सबको उठा कर ले जाती। समझ में रहा है? शैतान तो यही चाहता है, शैतान यही चाहता है, तो किसी को नाराज मत करो। हालेलुया। शैतान आपसे यही आशा रखता है, आज्ञा मानो लेकिन पूरी रीति से मत मानो, चर्च जाओ लेकिन पूरी रीति से मत जाओ, पूरे परिवार के साथ मत जाओ, चर्च जाओ लेकिन समय पर मत जाओ, थोड़ा विलंब करके जाओ। यानी ईमानदार बनो लेकिन पूरी रीति से ईमानदार मत बनो, धर्मी बनो लेकिन पूरी रीति से धर्मी मत बनो। हालेलुया। थोड़ा सा बेईमान भी बन जाना, थोड़ा सा हालेलुया बेविचारी भी बन जाना। शैतान तो यही चाहता है। हालेलुया। 4 संडे मत जाना, 2 संडे यहाँ जाना, 2 संडे मस्जिदों में चल जाना। हालेलुया। एक पांव चर्च में रखना, दूसरा पांव चर्च से बाहर रखना। हालेलुया। यहाँ आना तो दिखाना है कि हम मसीही हैं, और चर्च के बाहर जाना तो कहना कि हम तो मुसलमान हैं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। यानी ऐसे ही लोगों को, जो 2 कैरेक्टर में लोग जी रहे हैं, हालेलुया, जो कहते हैं किसी को नाराज नहीं करते, हम सब जगह माथा टेक लेते हैं, प्रभु स्वर्ग से देखता होगा तो कहता होगा ये भेड़ नहीं है, ये तो सुअर का जिंदगी है इसका। उसको मुंह देख करके परमेश्वर नाक बंद कर लेता होगा, मुंह आंख को बदल ले फेर लेता होगा, ये तो सुअर है, छी छी, ये कोई काम का। हालेलुया। इसलिए शैतान भी यही चाहता है, हालेलुया, कि तुम ऐसा ही बनो कि किसी को नाराज मत करो। हालेलुया। तुम पूरी तरह से धर्मी मत बनो, पूरी रीति से ईमानदार मत बनो, पूरी तरह से सत्य पथ पर मत चलो। हालेलुया। पूरी तरह से सत्य मत बोलो, थोड़ा उसमें झूठ भी मिला लो। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल पवित्र ना रहे, बल्कि कुछ उसमें पाप भी छिपा करके रखो। हालेलुया। यही है शैतान की योजनाएं। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं, अधूरा सुधार समस्या लाता है। हालेलुया। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसका पूरी तरीका से पालन करो। हालेलुया। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन पूरी रीति से नहीं किया।
यही उसके समस्या का कारण बन गया। मैं ही नहीं करता हूं, कलीसिया में सब लोग प्रभु का आदर करते हैं, लेकिन पूरी रीति से आज्ञा का पालन नहीं करते। पालन करते हैं लेकिन पूरी रीति से नहीं करते, और यही उनके लिए समस्या का कारण बन गया। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप आधा हालेलुया संसार में रखिए और आधा चर्च में भी रहिए। यानी पर्व त्योहार आए, पिछला दिन पर्व त्योहार आया था, सोमवार के दिन इतने लोग ने उसमें क्या होंगे, भाग ले लिए होंगे। सोचिए कितने लोग उसको दूध पिलाए होंगे, जिसको परमेश्वर का सिर कुचल डालना, और उसको आप दूध पिलाकर जिंदा कर रहे हो। आपका हमारे बापों से अलग करने वाला वही सांप है जो हमको बाप से हमारे स्वर्ग से हमको अलग किया, परमेश्वर से अलग किया, और वो कहता है कि उसको कुचल दे, यही तेरा शत्रु है, इसको कुचल दे। और हम क्या कर रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं दूध पिला रहे हैं। हाँ हालेलुया। हालेलुया, इसीलिए शैतान ऐसा ही चाहता है कि तुम 50-50% रहो, इधरो रहो उधरो रहो, उधर पर्व त्योहार आया उधरो कर लो, चर्च में क्रिसमस मनता है इसमें भी आ जाना, आतवार के यहाँ भी आ जाना, शुक्रवार के मस्जिद में भी चल जाना, मंगलवार को बढ़ैया भी चल जाना। समझ में रहा है? हालेलुया। किसी को नाराज मत करना, इधर करौटा में भी चल जाना हालेलुया। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को स्वर्ग से देखता होगा तो कहता होगा अरे वैसे सुअर है, नकाब पहन करके चर्च में जाता है, नकाब पहन करके चर्च में आता है, दिखाता है कि हम भेड़ है। कलीसिया भाई बहन उसको कहता होगा भेड़ है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये भेड़ नहीं, ये सुअर है। दाऊद जब पाप में गिरा, हालेलुया, दाऊद बड़े बड़े देशों को हरा दिया। दाऊद अपने जिंदगी में कभी युद्ध नहीं हारा, और हारा कहां, एक बेतसेबा के अपने नगर में एक महिला के सामने हार गया। हालेलुया, बेतसेबा के सामने हार गया। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए इजराइल के लोग कहते होंगे ये तो राजा है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से देखता होगा तो कहता होगा ये तो व्यभिचारी है। हालेलुया, सोचिए जरा। हालेलुया, इसलिए मैं कह रहा हूं हालेलुया, अगर प्रभु में रहना है तो पूरी तरह से तैयारी होकर के आओ, पूरी तरह से तैयार होकर के आओ, अधूरा सुधार मत कीजिए, पूरी तरह से आइए, 100% आज्ञाकारिता में आइए, पवित्रता के साथ आइए, आज्ञाकारिता के साथ आइए, लेकिन अधूरा अपने जीवन में आज्ञा को मत लीजिए, अधूरा अपना जीवन सुधार मत कीजिए, पूरी तरह से सुधार कर करके प्रभु में आइए। हालेलुया। इसलिए शैतान भी चाहता है कि संसार के लोग को भी खुश रखो, और हालेलुया, और परमेश्वर को भी क्या करो, खुश रखो। हालेलुया। एक और घटना, परमेश्वर ने इजराइलियों को जब कनान देश में भेजा तो क्या कहा था, कहा था कि कनान देश में जाओगे ना, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, यानी सबसे उपजाऊ देश, सबसे अच्छा देश, जब वहां तुम जाना तो वहां पर जितने जातियां मिलेगी सबको नाश कर देना, नाश कर देना, कोमलता मत दिखाना। जब इजरायली कनान देश में गए तो कनान देश में कितनी जातियां थी, 7 जातियां थी, और इन लोगों ने क्या किया, हालेलुया, नाश नहीं किया, उनके साथ संधि कर लिया। क्या किया, नाश नहीं किया, संधि कर लिया। संधि का मतलब संधि का मतलब तुम्हारा बेटा हमारा बेटी, हम तू अपना बेटा दो हम अपना बेटी देंगे, तुम अपना बेटी दो हम अपना बेटा देंगे, शादी विवाह की संधि कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को चेताया। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, परमेश्वर ने कहा तुमको मैंने कहा था कि इसको नाश कर देना, लेकिन तूने उसको बचा करके रखा, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, पूरी तरीका से पालन नहीं, कुछ लोगों का नाश किया था लेकिन पूरी तरह से नाश नहीं किया। परमेश्वर ने कहा अभी मैं भी इस जातियां को नाश नहीं करूंगा, यही जातियां तेरे लिए कांटा जैसा चुभेगी। हालेलुया। यही जातियां तुम्हारे लिए कांटा बन करके चुभेगी। हालेलुया। और वही इजराइल के लिए मुसीबत का
कारण बन गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बार बार कहती है अधूरा ज्ञान फिसलने का स्थान है। जो आधा आज्ञा को पालन करता है, जो पूरी तरह से परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करता है, वो फिसलने के जगह पर खड़ा है। वो कभी भी फिसल सकता है, वो कभी भी वापसी जा सकता है। कुछ लोग वापसी चले गए, वो कभी भी उलट सकता है। हालेलुया। क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या करती है, मनुष्य को हालेलुया विपत्ति और समस्या में डाल देती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु में बपतिस्मा लिया, किंतु हालेलुया, लेकिन अभी बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन अभी तक नशा से उन्हें छुटकारा नहीं मिला। बपतिस्मा ले लिया लेकिन नशा से मुक्ति। प्रमोद जी खैनी खाते हैं, बहुत अच्छा। अगर एक बार मैं जांच चाहता हूं कर लूं, कलीसिया में जितने पुरुष आते हैं ना, 5 गो आदमी को तैयार करूंगा कि 5 मिनट में पूरे सर्च कर लो। अगला बार से एकदम एक भी चुनौती नहीं आएगा। नहीं तो जंगल में छुपा करके लोग आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं, हालेलुया, बार बार मैं एक और बात बता रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी हम मसीही भाई बहन होने के नाते कभी भी हम गलत सलाह भी किसी को नहीं दे सकते। याद रखिएगा, हम गलत सलाह भी किसी को नहीं दे सकते अगर सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो। बात समझ में आ रहा है? एक परिवार ने कहा अपना बेटा से, पैसा नहीं है, जाकर बिना टिकटे के चल जाना ट्रेन से। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? यही मसीही जीवन है। हालेलुया। याद रखिए, अगर गलत सलाह हम अगर किसी को देते हैं, समझिए कम विपत्ति नहीं है, बहुत बड़ी समस्या का कारण हो जाएगा आपके जीवन में। सांप ने गलत सलाह दिया, परमेश्वर ने कहा ये खाओगे तो परमेश्वर के साथ रहोगे, ये खाओगे तो मर जाओगे, और सांप ने गलत सलाह दिया, कहा निश्चय नहीं मरोगे। शैतान क्या कहा? निश्चय नहीं मरोगे। बड़ी बड़ी हिवाओं के साथ कहा, कॉन्फिडेंस के साथ कहा। कई बार तो हम अच्छा वचन को लेकर के अगर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलेंगे तो वचन कैसा लगता है, वो कामयाब नहीं लगता है। लेकिन अगर झूठा वचन को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो झूठा वचन कैसा लग जाता है, सच्चा में बदल जाता है। शैतान बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अरे निश्चय नहीं मरोगे, खाओ। शैतान ने क्या किया? गलत सलाह दे दिया आदम और हव्वा को। हालेलुया। परिणाम क्या हुआ? जो गलत सलाह दिया, परमेश्वर उसको भी छोड़ा नहीं, उसको भी दंड दिया, जो आज तक सांप क्या कर रहा है, भोग रहा है। इसलिए मैं हर एक महिलाओं से कहूंगा, हर एक पुरुषों से कहूंगा, कभी अपने बच्चे को भी गलत सलाह मत दीजिए, कभी गलत सलाह मत दीजिए। बिना टिकटों के चल जाओ, ये भी कर लो, अरे आधा घंटा लेटे जाएगा चर्च तो क्या होगा, ये सब गलत सलाह है। हालेलुया। एक हम गलत सलाह है, दशमांश इस महीने में न देकर अगले महीने में दो, ये सब गलत सलाह है। बाइबल कहती है कि प्रभु का भाग देने में विलंब मत करना, तुरंत जाकर परमेश्वर के भवन में पहुंचा देना। हालेलुया। ये सब गलत सलाह है। हालेलुया। आज प्रार्थना नहीं करेंगे, कल कर लो, आज छोड़ दो। आज घर में रिश्तेदार कुटुंब आए हुए हैं, आज प्रार्थना मत करो बेटा, छोड़ दो। ये अपने बेटा को गलत सलाह दे रहे हैं, इसका जुर्माना आपको भोगना पड़ेगा। हालेलुया। आप कहते हैं कि आज बाइबिल मत पढ़ो, छोड़ दो, कल से बाइबिल पढ़ना। ये गलत सलाह दे रहे हैं। क्या हमने कभी भी आप लोगों को कुछ कहा हो कि ऐसा ही कर लो, आज छोड़ दो? मैं कभी ऐसा सलाह नहीं दूंगा। अगर मैं सलाह दे दूंगा आपको गलत सलाह, तो आप बरी हो जाएंगे और सारा विपत्ति केकरा पर आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा। अगर हम कह दें कि दशमांश मत देना, सारा विपत्ति हमारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं। हालेलुया। हाँ, चाय के लिए चल जाओ करिश्मा। है और जलेबिया के लिए पैसा किसको दिए थे? जाओ जाओ, आ जाएगा। हालेलुया। गलत सलाह देना विपत्ति और मुसीबत का कारण है। हालेलुया। कभी भी हम गलत सलाह किसी को नहीं दे सकते।